नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। मीन राशि वालों, यह वीडियो केवल आपके लिए है। जीवन साथी के साथ आपकी कैसी निभेगी, इसके अनुसंधान में मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही जीवन साथी मतलब अगर आप पुरुष है तो आपकी पत्नी हो गई, और यदि आप स्त्री है तो आपके पति हो गए। तो यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है, यह जान लीजिए। मीन राशि वालों, आप विश्वास रखिए, यदि आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो न मात्र आपकी मैरिज लाइफ, आपका समस्त सांसारिक जीवन भी सुखी हो जाएगा। मैं इस वीडियो के अंदर इस तरह से पूरी बात आपको बता रहा हूँ। यह वीडियो प्रत्येक उम्र के व्यक्ति के लिए है, और जैसे मैंने बताया, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। यदि आपका मैरिज होना बाकी है, मैरिज हो गए हैं, मैरिज होते हुए 10, 20, 30 साल भी हो चुके हैं, फिर भी यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आप याद रखिए। मीन राशि वालों, मैरिज लाइफ में मैरिज लाइफ का क्या सुख है, मैरिज लाइफ में क्या संघर्ष है, इस संघर्ष का निवारण कैसे होगा, ससुराल के साथ आपकी कैसी निभेगी, बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, मैरिज के बाद आप कितना धन अर्जित कर सकेंगे, इन सभी विषयों के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्या क्या संभावना है, यह भी बताऊंगा। किंतु मैं आपसे यहाँ अनुरोध करता हूँ कि कृपया आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो, इस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। इससे क्या होगा, भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहेगी और हमारे संबंध भी मजबूत हो जाएंगे। और जी हाँ, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि ये बड़ी कॉमन सी बात है, और सबकी मैरिज लाइफ सुखी हो, इसके लिए आप माध्यम बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, किंतु यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। मीन राशि वालों, सबसे पहले बात करते हैं ससुराल के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। क्योंकि शादी से पहले सब लोग यही सोचते हैं कि ससुराल के साथ मेरी निभेगी कि नहीं निभेगी, मेरे संबंध कैसे रहेंगे, मन में बहुत अवढव होती है। तो इसी विषय के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। जैसे मैंने बताया, यह वीडियो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए है। ससुराल में आपको अपने ससुर के साथ अधिक बनेगी। आपके ससुर आपके साथ अलग अलग विषयों के ऊपर चर्चा भी करेंगे, बौद्धिक स्तर की चर्चा करेंगे, आपकी राय भी लेंगे, और आपका जो ओपिनियन वह लेंगे, इस ओपिनियन को महत्व देंगे, और उस पर वो कार्यान्वित भी होंगे, अमल भी करेंगे। ऐसा भी यहाँ मुझे दिखाई देता है। ससुर आपको महत्व देंगे, वह समझेंगे कि नहीं, इनमें कुछ बात है। ससुर के मन में इस प्रकार से भावना आपके लिए होगी। किंतु सास के साथ यहाँ मुझे बहुत बनती हुई दिखाई नहीं देती है। यहाँ आपको संतुलन बनाए रखना होगा। बहुत सीमित मात्रा में उनके साथ बनेगी। यह आवश्यक नहीं है कि दोनों के बीच कलह होगा, टकराव होगा। ऐसा मैं यहाँ स्थिति नहीं देख रहा। आवश्यकता अनुसार आप अपनी सास से बात करेंगे तो यहाँ मुझे टकराव नहीं दिखाई देता। और ससुराल से आपको धन का फायदा भी हो सकता है, और आप भी कुछ न कुछ अपने ससुराल के लिए करते रहेंगे। तो एक प्रकार से मैं कहूँ तो वाइस वर्सा, अरस परस ये बात रहेंगी। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ करते रहेंगे, किंतु अंत तो गत्वा आपको फायदा अधिक हो सकता है मीन राशि वालों ससुराल से। यह बात याद रखिए। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं मैरिज का सुख क्या है। क्योंकि जब हम मैरिज करते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी सामने आती है, इसका भी सुख हमें प्राप्त होता है। तो आप ये जानिए कि आपके जीवन में क्या सुख है। तो सबसे पहले आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मीन राशि वालों, आप जल तत्व है और द्वि स्वभाव है। साथ ही आपका जीवन साथी भी द्वि स्वभाव है और पृथ्वी तत्व है। अब इससे क्या होगा, ये जानिए। आप मीन राशि वालों सलाह देने के बहुत शौकीन हैं। मतलब आप एडवाइस देते रहोगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले में कुछ कमी है, किंतु आप अपना लॉजिक यहाँ बताते रहोगे, उनको एडवाइस देते रहेंगे। और सामने वाला एडवाइस मांगता है या नहीं मांगता है, किंतु आप अपना इनपुट देते रहोगे। और आपका इनपुट इतना खराब भी नहीं होगा कि तो सामने वाले को यह बात बहुत जचेगी नहीं।
तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। मीन राशि वालों, आप में अधिक क्रोध मुझे दिखता नहीं है। मन में क्रोध बहुत होगा, किंतु आपके मुंह पर ये क्रोध दिखाई नहीं देगा। आपकी भाषा में वह क्रोध छलकता रहेगा। यहाँ आपको सावधान रहना पड़ेगा, बहुत सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाषा जो है सामने वाला जीवन भर याद रखेगा और उसी से वह आपसे बदला भी ले सकता है। यहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा और आप और आपका जीवन साथी दोनों मिलजुल कर रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में आप दोनों मिलजुल कर रहेंगे, यह एक बहुत अच्छी बात है और एक दूसरे की दरकार भी करेंगे। मतलब आप यदि बीमार है तो आपका जीवन साथी आपकी सेवा करेगा, आपकी जीवन साथी बीमार है तो आप सेवा करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के खैर खबर रखेंगे। प्रेम तो एक दूसरे के प्रति होगा ही। मैरिज लाइफ का ये बहुत आवश्यक तत्व है जो आप में यहाँ है और एक दूसरे को सलाह भी देते रहेंगे, क्योंकि आपका जीवन साथी आपको एडवाइस करेगा कि भाई ये कीजिए, ये ना कीजिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए और आप भी उनको इस प्रकार से एडवाइस देते रहेंगे और इसी से टकराव भी हो सकता है। इसकी एक बुरी बात यह भी है कि यहाँ से टकराव निकल के आएगा, टकराव का जन्म स्थान यही हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको क्या करना है? बिना माँगे आपको सलाह नहीं देनी है। यदि आपने बिना बिना माँगे सलाह दी, तो मान लीजिए कि ये फिर मिसफ़ायर हो सकता है। तो यहाँ फिर भी आप दोनों एक-दूसरे के साथ एडवाइस तो देते रहेंगे और कलह भी थोड़ा बहुत होता रहेगा। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ कि ये क्यों होगा कि आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित है, एक दूसरे के हित में बात करेंगे, एक दूसरे की चिंता भी है, अपने परिवार की चिंता भी होगी, तो इसीलिए ये बातें होगी। तो एक प्रकार से मैं तो यहाँ बहुत अच्छी चीज़ देख रहा हूँ। मीन राशि वालों, ये अच्छी बातें तो मैंने बताई, किंतु कुछ भारी विडंबनाएँ भी है, इसके अनुसंधान में मैं आगे बता रहा हूँ। मीन राशि वालों, अब आपके लग्न जीवन में, आपके मैरिज लाइफ में कहाँ संघर्ष है, कहाँ तू-तू मैं-मैं हो सकती है, ये जान लीजिए। देखिए, ऐसा कोई मैरिज लाइफ नहीं हो सकता, कोई वैवाहिक जीवन नहीं हो सकता कि जिसके अंदर पति और पत्नी के बीच टकराव न हो। सभी की मैरिज लाइफ में टकराव होता है, किंतु ये टकराव कैसा हो सकता है, यह जानेंगे आप तो मैरिज लाइफ का सुख बढ़ जाएगा। आप अपने ससुराल के सभ्यों के बारे में अपने जीवन साथी को टोका-टोकी करते रहेंगे। मतलब उनमें ये खामी है, उनमें वो खामी है, वहाँ ऐसा होना चाहिए, वहाँ हम गए थे तो ये नहीं था, वो नहीं था, उन्होंने हमसे ये माँगा था, ये एक्सपेक्ट किया था और उन्होंने अपना व्यवहार ऐसा किया था। इस प्रकार की बातें बहुत अधिक होगी। सामान्यतः इस प्रकार की बातें हर एक परिवार में होती है, किंतु यहाँ मैं बहुत अधिक इसका स्तर देख रहा हूँ, तो आपको सावधान रहना होगा। सास-ससुर के साथ बनते हुए भी अच्छी बनेगी, किंतु इनकी बातें भी लंबे दौर तक चलती रहेगी। इनकी खामी-खूबी के बारे में भी आप बहुत विस्तार से चर्चा करते रहेंगे और आपका जीवन साथी के बारे में बात करूँ तो अगर आप अब पुरुष हैं, तो अपने साले-साली के साथ बनने की संभावना बहुत कम दिखाई देती है। संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे। यदि आप स्त्री हैं, तो आपको अपनी देवर, देवरानी और ननंद के साथ अच्छी नहीं बनेगी। जैसे मैं कहूँगा कि ये एक प्रकार से कोल्ड वॉर सी होगी, तो इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी और इसी के बारे में मतभेद अधिक हो जाएँगे घर में। अगर आप पति-पत्नी के बीच में लड़ाई का कारण मैं देखूँ, तो यह कारण बहुत निकल के आएगा, मोटा-मोटी 90% रीज़न तो यही हो सकता है। आपने अपने जीवन साथी के साथ कोई खराब व्यवहार किया है, कोई मिसबिहेव किया है, कोई रफ़ लैंग्वेज यूज़ की है, तो मान के चलिए आपका जीवन साथी आपसे गिन-गिन कर बदला लेगा। आप भूल जाएँगे लेकिन उनके मन में यह बातें इंटेक रहेगी। वह बदला लेंगे और बिना बोले बदला लेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो हिसाब मेरे साथ चुकता हो रहा है। ऐसी परिस्थिति यहाँ आपके साथ हो सकती है। मीन राशि वालों, आपके जीवन में डिवोर्स की संभावना बहुत, बहुत, बहुत कम है। किंतु हाँ, लड़ाई कलह की संभावना बहुत है, तो आपको सावधान रहना होगा।
आपका जीवन साथी आपको दोगला समझेगा। दोगला मतलब जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, कहते कुछ है और करते कुछ है। ऐसी मानसिकता आपके जीवन साथी में होगी तो यहाँ आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। जीवन साथी की बातों से आपको अधिक गुस्सा आएगा, आपका पारा चढ़ जाएगा, टेम्परामेंट एकदम हाई हो जाएगा। ये कैसे होगा? जीवन साथी की बातों से, उनके कटु वचन से आपका टेम्परामेंट एकदम हाई हो जाएगा। और एक अच्छी बात जान लीजिए कि संतान के जन्म होने के बाद आपके जीवन में संपत्ति की वृद्धि होगी। और आप जॉब करते हैं तो आपको व्यापार करने की इच्छा होगी, और आप व्यापार करते हैं तो आपको जॉब करने की इच्छा होगी। तो इससे आपका प्रोग्रेस थोड़ा रुक जाएगा, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आपका ध्यान दूसरों के बिजनेस के ऊपर, दूसरों के कार्य के ऊपर अधिक रहेगा। उनका मूल्यांकन आप अधिक करोगे तो आप अपना प्रोग्रेस नहीं कर सकोगे। तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। आपके बच्चों के जन्म के बाद, संतान के जन्म के बाद, जैसे मैंने कहा, संपत्ति तो बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, किंतु यह बच्चे जब बड़े होंगे तो इन्हीं के कारण, मतलब इन्हीं के प्रश्नों के कारण आपका जीवन बहुत बहुत व्यथित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति भी आपके राशि चक्र में मुझे दिखाई देती है। तो आपको मोटा-मोटी करना क्या है? आपको मितभाषी बनना है। मितभाषी मतलब आवश्यकता अनुसार ही आप बोलिए। जहाँ आपको पूछा जाए, जहाँ आपको लगता है कि भई यहाँ इनका अहित हो सकता है, वहाँ बोलिए, किंतु एक ही बार ये समझ के मत बोलना कि सामने वाले में कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, केवल आप में ही है। ऐसी भावना से नहीं, किंतु आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी समझकर आप केवल एक बार उनको समझाएँगे और विवेकपूर्ण शैली से आप उनको समझाएँगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी होगी मीन राशि वालों। मीन राशि वालों, विवाह के बाद आपके जीवन में धन संपत्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि एक दूसरे का नसीब जब जुड़ता है तो कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ बुरी बातें भी होती है। तो धन के संबंध में क्या मामला होगा, यह बात भी आप समझ लीजिए। धन की वृद्धि तो आपके जीवन में होगी ही। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी के माता पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। वह आपकी कैरियर में इंटरेस्ट लेंगे, आपको बढ़ावा भी देंगे, और उनके प्रोत्साहन से आप और आगे बढ़ सकते हैं। किंतु एक बात ध्यान में रखिए मीन राशि वालों, आपने कहीं पर कोई अधिक साहस कर लिया तो आपके पैसे फंस सकते हैं। और पैसे फंस सकते हैं मतलब बड़ी अमाउंट में पैसे फंस सकते हैं। तो यहाँ आपको सावधान रहना होगा। आपके घर में सुख सुविधा के सभी साधन होंगे, लेकिन आपको एक बात का ध्यान विशेष रखना होगा। यदि आप शेयर मार्केट में कार्य करते हैं तो आपको हमेशा दूसरों की सलाह से कार्य करना होगा। आवेग और उन्माद में कभी भी शेयर मार्केट में कार्य नहीं करना, नहीं तो आपके पैसे बहुत बहुत मात्रा में फंस सकते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। मीन राशि वालों, आप जीवन के उत्तरार्ध में कोई छोटा-मोटा बिजनेस कर सकते हैं, और आपका जीवन साथी भी जीवन भर कार्यरत रह सकता है, और पूरा जीवन वह भी कुछ न कुछ कार्य करते रहेंगे। धन अर्जित के नए-नए तरीकों के बारे में आपका जीवन साथी भी सोचता रहेगा। आपके जीवन में प्रवास अधिक होगा, प्रवास की संभावना बहुत है, घूमने-फिरने की संभावना भी बहुत है। मतलब आदमी घूमता-फिरता कब है? जब उनके पास पैसे होते हैं। तो यहाँ एक अच्छी बात है, आपका जातीय जीवन भी अच्छा रहेगा, दोनों को जातीय जीवन एन्जॉय करने का मन भी रहेगा, मतलब शुष्क जीवन आपका नहीं रहेगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। मीन राशि वालों, हम वीडियो के अंतिम चरण में आ चुके हैं, और यहाँ विषय ये है कि जीवन में जो कोई भी प्रकार है, संघर्ष है, इसको हम कैसे निरस्त करेंगे। अब जो हो गया वो हो गया, चलो जो होना है वो होना है। किंतु अब क्या सात्विक उपाय करने चाहिए कि जिससे आपके वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बल प्राप्त हो, और आपके जीवन में धन संपत्ति प्राप्त हो, शांति की स्थापना हो जाए। इस प्रकार से मैं बात करता हूँ। शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णिमा तक आपको चंद्रदेव की पूजा करनी है, चंद्रदेव का दर्शन करना है,
और चंद्रदेव के दर्शन करते समय आपको इस मंत्र का जाप करना है कितनी बार? 20 बार। और ये मंत्र क्या है? ओम सोम सोमाय नमः। और दूसरा मंत्र है ओम चंद्रमसे नमः। ये दोनों मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, तो आप ज़रा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके उच्चारण में क्षति नहीं होनी चाहिए। इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मंत्र आप अवश्य पढ़ लीजिए। आप विष्णुदेव की पूजा उपासना कीजिए। विष्णुदेव की पूजा उपासना से आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी और भाषा में बहुत संयम प्राप्त होगा। मतलब आप जो अच्छी बात बोलेंगे वो सिद्ध हो सकती है विष्णुदेव की कृपा से। तो आप विष्णुदेव की पूजा उपासना अवश्य कीजिए। साथ ही हर शनिवार को आप पीपल के वृक्ष के दर्शन कीजिए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। इनसे भी आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जीवन में जो कुछ भी कमियां है, जो कुछ भी क्षति है, वह उनके आशीर्वाद से निरस्त हो जाएगी। तो मीन राशि वालों, ये कुछ संभावनाएं मैंने आपको बताई, सात्विक उपाय भी आपको बताए, और आप अपना लग्न जीवन इससे सुखी बनाइए, संपन्न बनाइए, प्रगतिमय बनाइए। और जी हाँ, इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए, नमस्कार।